हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि जो हम 11वीं क्लास के स्टैटिक की जो मतलब बुक पढ़ रहे थे, उसमें लगभग हमने जो 9 चैप्टर थे उसके 3 पार्ट को कवर कर लिया था। और यार तीनों जो चैप्टर थे ना, पहला तो जो पार्ट 1 था उसमें हमने उसके बारे में देखा था, केंद्र प्रवृत्ति क्या होती है, उसके कार्य वगैरह। जो दूसरा चैप्टर था उसमें हमने फॉर्मूले वगैरह में देखे थे कि मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पर क्या मीन से रिलेटेड मतलब समांतर माध्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे थे। ठीक है। और जो फिर हमारा पार्ट जो 3rd था उसमें हमने देखा था कि जो हमारी श्रृंखला होती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। क्या कह रहे हो, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। तो इन पे हम समांतर माध्य को मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा का सारा हमने देखा था। ठीक है। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है ना बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आपके एग्जाम में ना मतलब यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपको खंडित अखंडित के अलावा आपको कोई और श्रृंखला दे देता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहली श्रृंखला हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पर संचयी आवृत्ति श्रृंखला। कह रहे हैं संचयी आवृत्ति श्रृंखला। ठीक है, कम्युलेटिव सीरीज कह सकते हो। तो इसके बेस पे हम कैसे यहाँ पर सवालों को हल करते हैं, कैसे यहाँ पर निकालेंगे। 2 से 3 नंबर के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दे रखे, पहला ये रहा, दूसरा हो रहा। मतलब मैंने संचय वाले मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई से कम भी होता हो से अधिक भी। क्या करो, से कम भी होता हो से अधिक भी होता हो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो पेपर में आपका ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चाहे से कम का और चाहे से अधिक का। क्या करूँ मैं, चाहे से कम का और चाहे से अधिक का। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक चीज हमें याद रखना कि जब भी आपका से कम या से अधिक दिया होता है, जब भी से कम या से अधिक दिया होगा तो उसके बाद की जो टेबल होगी ना, तो उसके बाद की जो टेबल होगी भाई कौन सी कहलाएगी, वो CF की। देखो यहाँ पर हमारा वैसे दे रखा विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि आपको हमेशा कि चाहे से कम हो चाहे से अधिक हो तो उसके बाद की जस्ट टेबल होगी वो क्या होगी, CF। तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लू मार्कर से लिख दिया। ठीक है, ये हमारा CF हो गया। तो अब देखो इससे हम क्या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। तो हमें इस रिंग मतलब जो यहाँ पर अंक दे रखा है इसको पहले हमें सही से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सही से। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा से कम है से अधिक है, मान लो ऐसे कि आपके पास यहाँ पर 0 से 10 दे रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई जब भी से कम के लिए हमेशा इस वाली सीमा को लेते हैं। ये कौन सी होगी, ऊपरी सीमा। ये कौन सी होती है, निम्न सीमा होती है। ठीक है, तो से कम में हमेशा क्या इसको लेते हैं, और अगर से अधिक की बात करेंगे तो हम कौन सी वाली लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करोगे, पहले आपको टेबल इसको सही करोगे। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि 0 से 10 मतलब कह रहा है 10 से कम। तो 10 से कम का मतलब क्या होगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 से 10। फिर करें यहाँ पर 20 से कम, तो यहाँ पर 20 से कितना हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। फिर करें यहाँ पर 20 से 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 30 से 40 हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है भाई 40 से 50। ठीक है, पहले स्टेप आपने कर लिया। ठीक है, पहले जो आपका दे रखा था यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो हमें CF से क्या निकालना है, F निकालना है। ये हमेशा क्या CF होता है, तो हमें F निकालना है। ठीक है, तो F कैसे निकालेंगे, देखो F हमेशा जब भी से कम में करोगे ना, जब भी से कम में करोगे तो से कम में क्या होता है कि नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। क्या करो, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। बार बार इसको नोट बना के लिख लेना कि जब भी हम से कम से निकालते हैं तो हमेशा नीचे वाली जो CF की जो वैल्यू होगी नीचे वाली, उसमें से ऊपर वाली को माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यार। अगर समझ में आ रहा हो ना वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो तो अब इससे ऊपर कोई वैल्यू है नहीं है, तो 5 में से मान लो कोई 0, तो 5 में 0 जाएगा, कितना बचेगा आपका भाई, 5 आ गया। ठीक है, अब 17 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा। आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख दो। तो 12 और 5 कितना होता है, 17, 5 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। अब 31 में से 17 करें, इसको आप घटा, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर माइनस वगैरह प्लस करना पूरा सवाल आपका क्या चलाएगा। तो हमें कह रहा है 31 में से कितना घटाना है, 17। ठीक है, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 4, 2 में से जाएगा कितना आएगा 14, कितना आ गया यहाँ पर 14। क्लियर आता है। और फिर कह रहे 41 में से आपका जाएगा 31, तो कितना आएगा, सिंपल बात है 10 आएगा। और फिर 49 में से जाएगा कितना, तो आपका 9 में से कितना 8, एक जाएगा कितना आएगा 8 है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। आप समझ में आ रहा है, हमें क्या निकालना, माध्य निकालना, क्या निकालना है, मीन निकालना है। समांतर माध्य कह दो फिर मीन कह दो। देखो अब ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे, M। क्या निकालेंगे, M। तो M निकालने का मतलब क्या था, आपके जो ऊपरी सीमा जो निम्न सीमा दोनों को जोड़ के मतलब 2 से डिवाइड कर, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई यहाँ पर 5 आएगा। इसको 30 है तो 30 का यहाँ पर कितना आएगा 15। अब देखो यहाँ पर गैप कितना है, 10-10 का। तो मैंने कहा था एक का निकालो, बाकी 10-10 का गैप दे दो। ये कितना होगा 25 होगा, और ये कितना होगा 35 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा भाई यहाँ पर, ये हमारा 45। क्लियर आता है। अब एक टेबल और आपको दो। अब यहाँ पर आता है सवाल कि हम क्या मतलब कौन सी विधि से करें। ठीक है, इसमें विधि वगैरह कौन सी होगी, आपको 3 विधि मैंने पढ़ा रखी, प्रत्यक्ष, लघु, जो भी। ठीक, आपको जो लगता है वो कर लो। मैं आपको यहाँ पर क्या पहला प्रत्यक्ष विधि से करवा देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए हमें क्या यहाँ पर एक टेबल आपको
एक्स्ट्रा यहाँ पर और बनानी पड़ेगी। तो उस टेबल को क्या कहते हैं यहाँ पर F और M, जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ था F और M इन दोनों को निकला, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ पर 25, ठीक है। 5 को 5 से करो कितना 25 होगा। अब 15 और 12 को करना है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो 15 को 12 मतलब 15 को 2 से 15 दूनी कितना होता है 30, 30 का 0 आएगा, ठीक है। फिर 15 कम 15 और 3 18 कितना आएगा 180, क्लियर है। यहाँ तक कितना आ रहा है इसको आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 180, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 25 को मतलब 25 को 14 से गुणा करना है, तो 25 चौके कितना होता है 100, तो 100 का यहाँ पर क्या 0 आएगा, बट्टे मतलब हासिल कितना 10 आएगा, और 25 से कम 25 और 10 कितना होता है भाई 35 हो जाएगा, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और 35 को 10 से करोगे 350 हो जाएगा, ठीक है। इसको करोगे, अब देखो यहाँ पर 45 का पहाड़ा तो आता नहीं, लेकिन 8 से कर लो तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल कितना 4, ठीक है। 8 चौके 8 मतलब 8 चौके कितना होता है 8 चौके 32, 32 और 4 कितना होता है भाई 32 और 4 36, क्लियर हो गया यहाँ तक। बस कुछ नहीं करना है, इनका टोटल कर लो। तो हम क्या लिखते थे सिग्मा FM, सिग्मा FM, तो देखो कितना आएगा 0, क्लियर यहाँ तक। अब देखो फिर कह रहे हैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 है ना, देखो लास्ट में क्या देखा आपका 5 है, यहाँ पर कितना 5 है, देखो 6 कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 5 11, 11 5 कितना होता है, देखो 11 5 कितना 16, ठीक है। 16 और 8 कितना 16 4 20 4 24, 24 और 2 कितना 26, 26 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 और 1 कितना 3, 3 और 3 6, 3 9 9 3 कितना 12, कितना 1265 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो निकालना था उसको लिख दिया। आपको क्या निकालना था भाई, यहाँ पर माध्य लिख सकते हो, किससे x बार से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखोगे सिग्मा, ठीक है FM, कितना सिग्मा FM बटे में कितना आएगा आपका F। तो आप देखो F का एक बार टोटल कर लो कितना देखा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितना होगा, देखिए तो ये कितना 8, ठीक है। 8 और 4 कितना होगा, तो ये फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखो कि 14, ठीक है। मतलब आपका जो 12 12 8 20 20 10 30 10 देखो कह रहे 12 12 8 कितना 20, ठीक है। 20 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 4 44 44 और 5 कितना 49, ठीक है। कितना होगा 49, तो कितना 1265 और बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा आपका यहाँ पर 49, कितना आएगा 49, ठीक है। अब इसको आपको भाग करना है, ठीक है। अब इसको भाग करोगे तो भाग करेंगे, भाग करने का मतलब देखो यहाँ पर क्या, अगर मान लो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं कितना 1265 को अगर हम करेंगे कितना 49 से, कितना 49 से, ठीक है। यहाँ तक आपको भाग करना है। तो देखो किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 से ज़्यादा होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 3 से करते हैं 49 को, तो मतलब 9 27 के साथ हासिल हो 3 चौक 12 12 2 14, देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम किससे करेंगे 49 का डबल कितना होता है, इतना 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 4 दूनी 98, कितना हो गया 49 दूनी कितना 98 आ गया, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 11 11 में से आएगा 2 ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर कितना आएगा, कितना आएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक। अब हमारे को कहना 49 को हम किससे करेंगे जो इसके नंबर का आ जाए। तो अगर मान लो हम 49 को करते हैं यहाँ पर 5 से, ठीक है। तो 5 निम 45, अगर 5 निम में 45 का 5 हासिल 4, ठीक है। 5 निम 45 और फिर 5 चौके 5 चौके 20 और 4 कितना होता है 24, 20 और 4 24, ठीक है यार। अगर मान लो 6 से करेंगे, 6 से करते हैं इसको तो 6, तो 9 6 9 कह 6 निम कितना होता है 54 का 4 हासिल 5, 6 जो कितना होता है 6 जो 24, 24 और 5 कितना होता है 29, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर देखो, क्योंकि 29 यहाँ पर बना तो हमारा 5 से जाएगा, तो 5 से कितना आता है देखो 5 से कितना 5 निम 45 का 5 हासिल कितना होगा, हासिल कितना 5 निम 45 का 5 हासिल 4 5 चौक 20 4 24, कितना आ रहा है 245, कितने से गया था हमारा ये 5 से 245। फिर हो गया हमारा देखो 0 यहाँ पर कितना आ गया 4, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब देखो पॉइंट ले लो, तो पॉइंट लेने के बाद हमारा कितना आएगा, देखो पॉइंट लेने के बाद ये कितना होगा ये 400 हो जाएगा। तो हम किस नंबर से करें यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम मान लो करते हैं 6 से 6, तो अगर हम इसको करेंगे 6 से कर लो आ जाएगा। तो 6 निम कितना 54 का 4, ठीक है। हासिल कितना हो जाएगा 5, 6 जो 24 24 और 5 ज़्यादा देखो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर 400 के करीब आ रहा है, कितना आ रहा है 400 के करीब आ रहा है। तो आप इसको क्या लोगे यहाँ पर, अगर मान लो हम लेते हैं 7 8 मतलब 7 चौक 28, ठीक है। 9 चौक 36, ठीक है। अगर 9 से करते हो 9 में 81 81 का 1 हासिल कितना 8, 9 चौक 36 36 8 40 ज़्यादा 8 से करिए, ठीक है। 8 से करोगे तो 8 निम 72 72 है कितना आएगा भाई 2, ठीक है। हासिल कितना ये 8 चौके 32 32 32 और 7 कितना होता है 32 और 7 कितना 39, कितना होता है 32 और 7 कितना होता है 39, ठीक है। तो ये कितना 392 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार हमारा क्या था ये 7, ये 8 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे फिर हमारा कितना आएगा, मान लो यहाँ पर 0 आ गया तो 49 से कम 49 ही आ जाएगा। मतलब हमारा कुछ काटने में कितना आंसर आ रहा है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना 25 पॉइंट में कितना आ रहा है हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको करना को, बस आपको मेन क्या टेबल को याद है ना, टेबल किस तरह से करना है, ठीक है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी।
देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब वहाँ पर भी क्या देगा आपका, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि आपका से अधिक है, कह रहे हो से अधिक है, तो से अधिक का देखो अप्रोच क्या हो गया। अभी मैंने कहा था से कम में हम क्या करेंगे, मतलब से कम में से क्या करेंगे, नीचे वाले में से घटाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब से अधिक में बनाओगे तो यहाँ पर हमें क्या ऊपर वाले में से, तो हमें इसको पहले सही करना है। 0 से अधिक है तो ये क्या होगा 2 है, तो 0 से कितना होगा 2, ठीक है। फिर 2 से कितना 4, और फिर 4 से कितना हो जाएगा भाई 6, और 6 से कितना 8, और फिर यहाँ पर कितना 8 से यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। एफ निकालना है यहाँ पर, तो एफ निकालने मैंने कहा था ये क्या होता है, ये आपका सी एफ होता है, इसको लिख लेना क्या होता है, सी एफ दिया होता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या, अब ऊपर वाले में से घटाएंगे तो 30 में से जाएगा 28, कितना आएगा 30 में से 28 जाएगा 2, ठीक है। फिर कहना 28 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 28 में से 24 गया 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 24 में से 18 जाएगा, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 18 2 20, ठीक है, 20 और 4 24, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब 10 में से यहाँ पर कोई 0 है तो 0 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या निकाल लो आप लोग, इसमें m निकालिए। तो m निकालने मतलब क्या, दोनों का डिवाइड कर दो, कितना है 2 का कितना है 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 6 का, क्योंकि 2 गैप है तो 2 गैप दे दो। फिर यहाँ पर कितना आएगा 5, फिर यहाँ पर कितना आएगा 7, और यहाँ पर फिर कितना आएगा 9, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या निकालो आप लोग एफ एम। इसको आप दूसरे विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी से, बट वही होगा बहुत ज़्यादा लंबा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 एकम 2, 4 तय कितना होता है 12, और 6 पंजे कितना होता है 30, 8 सत्ते कितना होता है 56, और 10 नियम 90। इसका सिग्मा कर लो भाई, इसका सिग्मा कर लो फटाफट। देखिए कह रहे 6 और 4 कितना होता है 10 का 0, हासिल कितना हो गया, हासिल 1 हो गया, ठीक है। 1 और 1 कितना 2, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 कितना 19, 190। टोटल हमारा कितना आ रही है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा एफ एम कितना आ रहा है 190, क्लियर है यहाँ तक। आप देखो एफ इसकी वैल्यू प्लस हो 10 8 18 18 और 6 मतलब 18 2 20, ठीक है। 20 और 4 24, 24 4 28, 28 2 कितना होता है 30। तो सिग्मा एफ हमारा कितना आ रहा है 30, ठीक है। अब यहाँ पर तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला रख लेना है। फॉर्मूला क्या कहते हैं सिग्मा एफ एम, ठीक है। सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला में क्या निकालना, माध्य, समांतर माध्य लिख दो या फिर माध्य बराबर क्या होता है कि सिग्मा एफ एम अपॉन में क्या देगा भाई सिग्मा एफ, क्लियर यहाँ तक। अभी हमारा कितना 190 दे रखा था 190, और यहाँ पर कितना होगा 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट कर दो, अब इसको करोगे तो मतलब 3 6 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 3 9, फिर आपका 3 3 ये आपका आंसर ये होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ रहा है हमारा ये इस तरह से। तो जब भी ऐसा अगर आपका से अधिक या से कम में देता है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से लगाना है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने 2 श्रृंखला संचय वाले में देख लिया था। अब देखो कई बार पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको मध्य मूल्य वाली श्रृंखला देगा, मतलब जिसमें सिर्फ आपको मिड वैल्यू दे देगा और वहाँ पर विद्यार्थी की संख्या देगा। इसका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालिए, फिर आप क्या निकालिए इसका या तो माध्य निकालिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा ना तो जो मिड वैल्यू दोगे, जो विद्यार्थियों की संख्या ना, कुछ नहीं करना आपको, बस एक ही आपको टेबल बनाना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करो, एफ एम निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितना 5 का 5 गुना कितना होता है 25, ठीक है। 10 का 7 गुना कितना होता है 70, ठीक है। 15 निम में कितना होता है, देखो अगर हम बात करें 15 निम में कितना होता है 135, ठीक है। 15 निम में कितना होता है 135, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो 9 पंजे कितना 45, 45 का, ठीक है। 9 पंजे 45 का 5, हासिल कितना होगा 4, 9 कम 9 4 13, ठीक है। 20 का 10 गुना कितना होता है भाई 200 हो गया, ठीक है। 25 का 25 अठे कितना होता है 25 अठे कितना होता है 200, ठीक है। क्योंकि अगर 25 चौक की बात करेंगे कितना होगा 100, तो 100 को 4 बार मतलब करोगे 2 बार और तो आपका कितना आएगा 200, ठीक है। 23 का 6 गुना कितना होता है 180, और फिर कह रहा 35 का 3 गुना कितना होता है, तो 5 3 15 5 हासिल 1, ठीक है। देखो 3 बचे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 10, 35 3 कितना होता है 105, और 40 का कितना होता है 80, ठीक है। यहाँ तक इसको टोटल कर लो, तो इसका टोटल करने पे हमारा क्या रहेगा सिग्मा एफ एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल करना कितना आएगा, तो 5 और 5 10, 10 और 5 कितना 15, 15 का 5 हासिल आपका 1 हो गया, ठीक है। साइड में इसको लिख लिया, ठीक है। फिर आप देखो 7 मतलब 1 और 2 3 10 10, हाँ 10, ठीक है। 10 हो गया, 10 और 3 13 13, ठीक है। 13 और 13 13, 7 20 21, 21 और 8 कितना होता है 21 8 29, 29 से कितना होगा 9, हासिल कितना होगा भाई 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, कितना आ रहा है 995 आ रहा है, कितना आ रहा है 995। बस आपको इसका टोटल कर लो सिग्मा एफ का, तो सिग्मा एफ का आप लोग जल्दी टोटल करिए, देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे डायरेक्ट 3 और 2 5, 6 5 11, 11 8 कितना होता है 11 8 19, 19 10 कितना होता है 19 10, ठीक है। 29 29 29 और ये कितना 30 और 38 38, ठीक है। 38 और 38 2, ठीक 40 5 45 45 5 कितना होता है 50, कितना हो गया भाई 50। तो बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला रख लेना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है माध्य निकालने का, देखो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या कह रहा हूँ फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पर कि माध्य बराबर क्या होता है, आप देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा सिग्मा
FM और यहाँ पर क्या होगा आप सिग्मा F, ठीक है। तो इसका कितना आया था 995 और बटे में यहाँ पर कितना होगा भाई 50, ठीक है। अगर आप इसको 5 के पहाड़े से काट दो तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 ना में 50 ही हो जाएगा, 6 कम 5 10 होगा, 5 6 कम 5, यहाँ पर कितना बच गया 4, 5 में 45, ठीक है। 5 में 45, यहाँ पर 4 है, 5 में 45, ठीक है। तो आपका ये अगर आपको एक पॉइंट बाद मतलब आपका कितना आएगा 19 पॉइंट में कितना 9 आंसर आएगा, ठीक है। ये आप लोग एक बार इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब देखो जो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा पेपर में कि मान लो आपको इस प्रकार की श्रृंखला देखे, तो यहाँ पर देखो मेन होता है ना, जब भी आप माध्य का कंसेप्ट पढ़िए ना तो आप अपने अप्रोच को देखोगे, आप क्या वहाँ पर मतलब कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे गेन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर एक तो श्रृंखला आपकी सेम नहीं है, क्लियर यहाँ तक। दूसरा तो इसको या तो मैं पहले क्या करूँ, पहले मैं इनकी वैल्यू इसमें से 0.5 घटाऊँ, इसमें जोड़ूँ, तब जाके मैं बराबर करूँगा, फिर जाके उसमें से मैं f निकालूंगा और फिर जाके मैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा FM करके, तब जाके बहुत लंबा और लंबी कैलकुलेशन होगी कि समझा रहा है, क्योंकि पॉइंटों में फिर आपका आंसर भागेगा। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा अप्रोच करूँ, ठीक है, मतलब इसको अगर शॉर्ट अप्रोच से क्वेश्चन को ये F होता है, ये क्या होता है हमारा CI होता है, ठीक है। तो क्यों ना करूँ मैं यहाँ पर पहले मिड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मिड वैल्यू निकालता हूँ, तो मिड वैल्यू निकालने मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ के, ठीक है, 20 और यहाँ पर कितना 40 और कितना होगा 49, ठीक है। 49 अगर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, यहाँ पर 2 पंजे 24.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, इसका मिड वैल्यू निकालो, तो कितना है भाई 24.5। अब यहाँ पर देखो, अब सारे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी लेके चलिए कि कितने गैप है यहाँ पर, कितने का यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कितना है, मान लो 10 का गैप है, तो यहाँ पर कितना आएगा 34.5, फिर यहाँ पर 44.5 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कह रहा है आपको 54.5 और फिर यहाँ पर 64.5, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ चलो M निकल गया। अब देखो मैं सोचा अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आपकी जो तीसरी पद विचलन विधि उसका यूज़ कर लेते हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा D, ठीक है। D कैसे निकालेंगे, M माइनस में क्या होता है A, ठीक है, M माइनस में A। तो अब देखो यहाँ पर मान लो इसको मैं ये मान ले रहा हूँ, कितना हो गया ये हमने मान लिया। तो अब देखो यहाँ पर कह रहे 24 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से जाएगा कितना, अगर हम बात करेंगे मान लो 44.5 है, इसमें से 24 जाएगा, 24.5 जाएगा तो 0, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 लेकिन माइनस का। यहाँ पर कितना आएगा देखो 4 में से 4 का 0, यहाँ पर कितना आएगा 10 लेकिन माइनस का, ये कितना 0 हो जाएगा। अब देखो 54 में से 44 जाएगा, तो इस 5 में 5 0, 4 में से आएगा, तो यहाँ पर कितना 10 और यहाँ पर कितना आएगा 20, क्लियर है, D हो गया। अब देखो और मैं अगर इसको शॉर्ट अप्रोच लेना चाहता हूँ तो क्या निकाल लूँ D डैश। तो D डैश कैसे निकालते हैं, ये अपॉन में कितना है यहाँ पर आपका C, ठीक है। इसको अगर हम भाग करेंगे C से हमारा कितना 10 है, ठीक है, तो इसको करेंगे माइनस का 2, इसका करेंगे यहाँ पर 1, इसका 0, 1, यहाँ पर कितना है 2, क्लियर है। अब लास्ट जो हमारे अप्रोच आते हैं क्या करते हैं, FD को मल्टीप्लाई करेंगे। F आपका दिख रहा है, F की वैल्यू यदि, अब देखो यहाँ पर F की वैल्यू और यहाँ पर D की वैल्यू, समझ में आ रहा होगा D से। तो अब मल्टीप्लाई देखो आपका डेटा भी छोटा हो गया। रीज़न क्या था, देखो आपकी चॉइस होती है ना, आप और भी इसकी तरह से कर सकते हो, आपकी चॉइस है कौन सा अप्रोच यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर 10 को मान लो, यहाँ पर F को मैं 10 से 2 करूँगा, कितना आएगा आपका -20 में आएगा, ठीक है। 8 को 10 से करूँगा कितना आएगा भाई 80 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 को 0 से करोगे कितना 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 को 1 से करोगे कितना 4, और यहाँ पर करोगे 2 को, यहाँ पर कितना आएगा 2 दूनी 4 रहेगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर F को हमने मल्टीप्लाई किया किससे D से, तो आपका 10 दूनी 20, फिर 8 एक कम मतलब यहाँ पर 1 मिनट ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हो कि F को D से करना, तो ये कितना आएगा हमारा आपका 8 एक कम 8 आएगा, ठीक है। और 10 दूनी 20 क्लियर, यहाँ तक 0 नहीं आएगा, हो गया, ठीक। अब तो यहाँ पर आपको करना है क्या, माइनस वाले जोड़ लो, कितना यहाँ पर 28 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का कितना 8 हो जाएगा, प्लस का कितना 8, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रही है -20 आ रहा है, कौन सा सिग्मा FD, ठीक है। देखो क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर टोटल सिग्मा FD डैश कितना आ रहा है -20, ठीक है। अब देखो सिग्मा F का टोटल कर लो, तो सिग्मा F का टोटल करो 10, ठीक है। 10 और 10 यहाँ पर कितना 2 20, 20 और 10 30, सिग्मा ये हमारा कितना आ रहा है, सिग्मा F बराबर कितना 30 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बना लो। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है भाई, यहाँ पर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर A प्लस में सिग्मा क्या होता है FD डैश होता है, अपॉन में क्या होता है सिग्मा F इंटू में क्या होता है C, या फिर H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A हमने कितना माना था, ये हमारा कितना देखो 44.5 और प्लस में यहाँ पर कितना आया था -20, अपॉन में कितना था आपका सिग्मा 30 इंटू में कितना था यहाँ पर भाई, यहाँ पर 10 थी, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये लगभग आंसर कितना 44.5, ठीक है। माइनस में देखो माइनस की वैल्यू गया, फिर आप इसको ऊपर लिख लो, ठीक है। यहाँ से इसको आंसर में देखो, ये जो आंसर पूरा यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा आप देख लेना कितना होगा।
तो हमारा क्या बचेगा 44 पॉइंट में 5 माइनस, ठीक। अब माइनस करेंगे, देखो अगर भेग करें मतलब इसको भाग करेंगे तो आपका 6 पॉइंट मतलब 67 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम माइनस कर लो, बहुत सारे बच्चों को माइनस करने में दिक्कत आती है, तो माइनस कहाँ करते थे, माइनस में आपको यहाँ पर करना बता दे रहा हूँ कि हमारा क्या होता है 44 पॉइंट में 5, ठीक है। और कितना है, जो पॉइंट वाले को पॉइंट के साथ रखो, बाकी वैसे नंबर को वैसे रखे, ठीक है। ये बराबर में 0, ठीक। अब देखो 7 में से जाएगा, 7 में से जाएगा आपका मतलब देखो 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा 3, यहाँ पर 14 मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4 में से जाएगा नहीं, तो इसको 14 में से 6 आएगा कितना 8, यहाँ पर क्या 3, 3 में तो जाएगा नहीं, यहाँ पर 13 में से 6 आएगा 7, और यहाँ पर कितना 3, कितना आ रहा है 37 पॉइंट, ठीक है। कितना आ रहा है 37.83 आंसर आ रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पेपर में पूछे आते हैं, समझ में आ रहा होगा यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कभी नहीं करना है। अब इसी चैप्टर के कुछ और भी जो बेहतरीन न्यूमेरिकल होते हैं जो पेपर में कई बार आए हैं, जिस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया ना, तो उस क्वेश्चनों को भी हम देखते हैं। तो मिलते हैं हमारा पार्ट 5 में, ठीक है। तो अगर यार आपको मतलब अच्छी लग रही है तो एक बार बस लाइक शेयर कर दो, और वीडियो को ना इतना ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि वो भी सारे कंसेप्ट को बिल्कुल मतलब सीख जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।